नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। 8 दिन पहले केदारनाथ में मची तबाही ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। इस तबाही में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। कुछ खुशकिस्मत थे जिनकी जान बच गई, लेकिन इन लोगों ने तबाही का जो तांडव देखा वो बेहद भयावह था। 16 जून को केदारनाथ में आई आपदा के वक्त इलाके के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सुबोध कुमार भी वहीं मौजूद थे। सुबोध कुमार के मुताबिक उस दिन मंदिर में लगभग 1000 से 1200 लोग मौजूद थे। सुबोध कुमार के मुताबिक आमतौर पर यहां 15 से 16 हजार श्रद्धालु रहते थे, लेकिन घोड़े वालों की हड़ताल की वजह से उस दिन श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। आपको सुनाते हैं सुबोध कुमार की आंखों देखी केदारनाथ में मची तबाही का हाल। 16 तारीख या 15 तारीख से ही सिर केदारनाथ में भारी बरसात चल रही थी और इतनी जबरदस्त बारिश थी कि 16 तक जो लगातार चल रही थी। 16 को हमने यह आभास हो रहा था कि नदी का जल प्रवाह बढ़ सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने घोड़ा पड़ाव जो है, जहां पे नदी का ज्यादा प्रभाव हो सकता था, घोड़ा पड़ाव सारा खाली करा दिया था। उनको सुरक्षित स्थान पे भेजने के लिए बता दिया था और भेजे भी। और नदी के जो सारे होटल लॉज हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जाके बताया कि नदी के सारे हैं, नदी के जल प्रवाह बढ़ सकता है, कोई हादसा हो सकता है। आप लोग अपने यात्रियों को भी और अपने आप भी सुरक्षित स्थान पर जाओ। सबसे सुरक्षित स्थान हमने महसूस किया था मंदिर कि मंदिर के आसपास जो सादा गैलरी है वो सेफ रहेगी। उसके बाद हमने पीछे से जायजा भी लिया। चट्टान के नीचे कुछ भैंस वाले भी लोग थे, उनको भी हमने बताया कि आप लोग यहाँ खाली कर लें और खाली करने के उपरांत मंदिर के आसपास आ जाएं, भैंसों को भी सेफ स्थान पर रख लें। उसके बाद हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार सूचना प्रसारण करने लगे। भारी वर्षा है, इसके चलते जो भी नदी के किनारे हैं, सारे जो भी बसे हुए हैं, बिल्डिंग है, भवन है, ये सब खाली करें। जीएमबीएन में स्वयं गया, अस्पताल में भी गया, शंकराचार्य चंद्रगिरी बाबा के पास भी गया, उनको खाली कराने का मैंने अनुरोध किया। तो इस प्रकार से ये हमने पहले से अनुरोध कर रहे थे। आरती हो रही थी, आरती के कुछ ही देर बाद एकदम गांधी सरोवर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी और देखते देखते मलबा शंकराचार्य समाधि की तरफ काफी तेज बहाव था, लेकिन मंदिर तक मलबा आ चुका था। 16 तारीख की जो रात को आया वो कम से कम 10-15 मिनट बाद पानी साफ हो गया। पीछे की तरफ देखा तो शंकराचार्य आश्रम, शंकराचार्य समाधि, जल संस्थान का भवन, चंद्रगिरी स्वामी का आश्रम, ये सब साफ हो रखे थे और उनमें जो भी लोग रहे होंगे वो हमें नहीं मिल पाए। रात भर काफी यात्री मंदिर में आ गए। हम अनाउंस कर रहे थे, कुछ लोग यात्री पहले से भी थे। आरती के समय लोग मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे द्वारा जो बताया जा रहा था उस आशय से भी यात्री थे। उसके उपरांत पूरी रात भर जाके सभी लोगों ने मेरे द्वारा ही गर्भगृह में लोग इकट्ठा हो गए। मंदिर के जो है जान नंदी बैठते हैं, वहां पूरा फुल हो गया था। हम लोग भी मंदिर के आसपास ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए, मंदिर के आसपास रहने के लिए सलाह दे रहे थे। सुबह तक भी कोई भी मेरे ख्याल से सोया नहीं था, मेरे जवान भी खुद सोए नहीं थे। हम लोगों को यही बातें बता रहे थे और उनको ढांढस बना रहे थे कि कोई अब जो कुछ होना था हो गया। लेकिन सुबह 7 बजे के लगभग, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे पता नहीं क्योंकि उस आफत में एग्जैक्ट टाइम भी बता नहीं पाए, एकदम फिर उसी तरफ से गांधी सरोवर से पानी उछलता दिखाई दिया। हम लोग मंदिर में इतने आदमी भर गए थे कि अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी। फुल हो रखा था, रात भर से ही फुल चल रहा था। फिर अफरा तफरी में कुछ लोगों को भागो आवाज दे करके भैरवनाथ की तरफ जाने का सहारा दिया, क्योंकि उधर ज्यादा सेफ लग रहा था। हालांकि भैरव चट्टी भी काफी दूर से लैंडस्लाइड हो चुकी थी। कम से कम 100-150 आदमी जो उधर की तरफ थे उनको भैरवनाथ की तरफ भगाया। मैं भी स्वयं भैरवनाथ की तरफ चला गया। पूरे दिन भर उस दिन ये जो लैंडस्लाइड आया था, या लैंडस्लाइड कह सकते हैं या चट्टान टूटना कह सकते हैं, पूरे दिन भर उसने मलबा भरवाया और पूरे केदारनाथ को तहस नहस कर दिया। और केदारनाथ पुलिस स्टेशन में ही तैनात एक और अधिकारी भूषण काला के मुताबिक उनके पुलिस स्टेशन में कुल 91 लोगों का स्टाफ था। इनमें से 15 पुलिस वाले अब भी लापता हैं। सर, टोटली हमारा फोर्स उस समय 91 चल रहा था वहां पे, जिसमें पुलिस के, पीएससी के, आईआरबी के
होमगार्ड, पीआरडी, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एलआईयू का टोटल स्टाफ 91 का था। क्योंकि वहाँ स्ट्राइक भी चल रही थी हेली वालों की। उस चक्कर में संबंध में सीओ साहब हमारे डिमरी जी, एसडीएम साहब हुकीमत राकेश तिवारी, तहसीलदार साहब, एसओ हुकीमत प्रेम सिंह चौहान और कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आया, तो 91 संख्या हमारी हो चुकी थी। बारिश तगड़ी चल रही थी सर 15-16 तारीख में। 16 तारीख में नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था मंदाकिनी का, और काफी नदियां जो जिसने हमारे यहाँ स्रोत टाइप के बोलते हैं वो भी काफी आ चुके थे। तो हम लोगों को लग ही रहा था कि खतरे का अंदेशा है, तो हम लोगों ने घूमते हुए सब लोगों ने उधर चंद्रगिरी बाबा का एक आश्रम पड़ता है पीछे से, वहां से नदी का जल स्तर देखते हुए आगे बढ़े, और कुछ वहां भैंस वाले थे उन लोगों को भी सब नीचे ले आए थे। पीछे वालों को भी अलर्ट कराया, किनारे वालों को कि आप लोग आ जाएं। जीएमबीएन इस साइड को जो थे उनको भी ऊपर ले आए थे कि आप लोग ऊपर चले जाएं, क्योंकि नदी कभी भी कटान कर सकती है। अंदेशा में हो गया था। फिर हम घोड़ा पड़ाव पहुंचे, ममगाई जी, मैं, एलआई वाले दरोगा जी और स्टाफ। घोड़ा पड़ाव में कम से कम हमने 500-600 आदमी जो रहते हैं वहां पे, क्योंकि वहां से दूध गंगा आती है, वो भी कटान करके जो बांध हल्का सा बना उसको तोड़ के नीचे आ सकती थी, उन लोगों को भी खाली करवाया और मंदिर के अंदर भेजा। इस बात का हमें अंदेशा नहीं था। अगर हमें अंदेशा होता तो शायद हम भी गरुड़ चट्टी की तरफ निकल जाते नीचे। फिर हम पुल पार करके आ गए मंदिर में। आरती के बाद लगभग सर आरती होती है वहाँ पे, भीड़ भाड़ कम ही थी उस दिन, क्योंकि काफी दिन से स्ट्राइक भी चल रही थी और बरसात भी काफी थी, तो आम दिनों की तुलना में बहुत कम संख्या थी। अगर आम दिन की बात होती तो वो चीज अलग थी, लेकिन काफी कम संख्या थी। लगभग 8:15 के करीब सर, अब टाइम इतना एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन 8:15, 8:20 पे एक धमाका हुआ सर। बस धमाके की आवाज सुनी, पब्लिक भागी, हम लोग भी भागे, कुछ मंदिर के अंदर भागे। जैसे तैसे वो धमाका तो एक कॉर्नर को साफ करते हुए शंकराचार्य समाधि वाला ले गया था। फिर हम लोग इकट्ठा हुए, अपने पुलिस वाले देख के इकट्ठा हुए, कौन कहाँ है, फिर सचेत कराया। रात भर जागे हैं सर, अलर्ट कराते रहे, लेकिन जो 7 बजे वाला जो सुबह धमाका हुआ है उसका अंदेशा नहीं था, और उसने सबसे ज्यादा तराही मचाई है वहाँ पे। कितने पुलिस वाले इस त्रासदी में मारे गए हैं? सर मारने की तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो 14-15 आदमी मिसिंग चल रहे हैं वहाँ। बाकी लोग तो टैली हो गए थे सुबह, कोई पल्ली बाढ़ था ये हम लोग मिल ही गए थे, लेकिन 15 हमारे मिसिंग चल रहे हैं। और अभी हम यहाँ आ चुके हैं। डेड बॉडी किसी की मिली है कि नहीं, डेड बॉडी मिलने के बाद ही कह सकते हैं। ये बताइए कि वहाँ आसपास 90 धर्मशालाएं हैं, काफी गेस्ट हाउस हैं, सब भरे रहते हैं। आपके अंदाज से कितने लोग रहे होंगे? सर लगभग जो मंदिर की संख्या है सर 1200-1300 के आसपास रही होगी। मंदिर उसके आसपास भी भीड़ जमा थी। अब होटल लॉज में सर कितनी संख्या थी ये कह नहीं सकते हैं। इसका अंदाज कितना मतलब भयावह था वो दृश्य जब आप जो देखा है आप लोगों ने? सर वो जो हमने जूझे हैं, जो सर हम भी जूझे हैं सर मौत से, जनता भी जूझी है, क्योंकि हम लोगों का कोई साधन नहीं था। टापू बन चुका था केदारनाथ, दोनों तरफ से नदियां बह रही थी और कटान करते जा रही थी। तो सर नजारा तो ये है कि अभी उम्मीद हमें खुद नहीं लग रही कि हम बच के आ गए वहां से।